पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड मैंने 2 टाइप का होता है, एक तो होता है डीएनए एंड एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो होती है पेंटोज शुगर, इसको पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये 5 कार्बन से बनी हुई रिंग होती है। ठीक है। एमिनो एसिड इसके अंदर 2 टाइप के थे, प्यूरिन और पिरिमिडीन। फिर था एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तो हो गया था हमारा कंप्लीट यहाँ पर डीएनए। अब बात करेंगे हम आरएनए की। तो अभी देखो आरएनए क्या होता है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए की फुल फॉर्म होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन जो इसके अंदर एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड वो भी मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। एक तो होता है अपना प्यूरिन एंड एक होता है पिरिमिडीन। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्यूरिन है ये कैसा है, छोटा नाम है। तो छोटा नाम है तो इसके आगे आएगा एक तो एजी। एजी से याद करो, एजी क्या होता है, छोटा वर्ड होता है। तो ये तो आ जाएगा प्यूरिन। पिरिमिडीन प्यूरिन से बड़ा नाम है, तो इसके अंदर आ जाएगा सीटी। यानी सीटी कैसी होती है, बड़ी होती है। तो एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन और थायमिन। लेकिन जो आरएनए होता है उसके अंदर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। यहाँ पर क्या आएगा, यूरेसिल। यूरेसिल एमिनो एसिड है वो प्रेजेंट होगा किसमें, आरएनए के अंदर। तो इसमें भी मोस्टली जो एमिनो एसिड होते हैं वो 4 होते हैं, एक तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब हमने देखा था कि जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल हेलिकल द्विकुंडलित देखी थी अपन ने। और ये क्या था उसके अंदर प्रेजेंट, ये एमिनो एसिड हैं वो प्रेजेंट थे। ठीक है। अब क्या देखेंगे हम कि आरएनए है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आरएनए की स्ट्रक्चर मोस्टली एक कुंडलित होती है, यानी इसके अंदर एक ही स्ट्रैंड है वो प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए के अंदर, डी से याद कर लेना डबल, डीएनए के अंदर क्या होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है और इसके अंदर एक ही स्ट्रैंड होता है। अब देखो जो आरएनए होता है वो मोस्टली 3 टाइप का होता है। मेन इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है mRNA, सॉरी इनको स्मॉल लिखना आप, स्मॉल mRNA। दूसरा होता है tRNA और थर्ड होता है rRNA। यानी 3 टाइप का होता है। M का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब होता है कि ये कोई भी सूचना आएगी, यानी कोई भी संदेश या कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, उसको क्या है, उसको इकट्ठी करता है ये कौन, mRNA। तो ये तो किसका काम करेगा, सूचनाएं लेने का काम करेगा। यानी कोई भी जो मैसेज आएगा इसके पास उसको स्टोर करेगा कौन, मैसेंजर आरएनए। जैसे ही सेल के अंदर कोई मैसेज आया तो उसको कौन देखेगा, दौड़ के mRNA देखेगा। ठीक है। उसके बाद में जो tRNA है, टी से पता चल रहा है, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी ये क्या करेगा, उसका परिवहन करेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। फिर जो आरएनए होता है इसका मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। ठीक है। तो अब कोई भी सेल के अंदर मान लो कोई भी मैसेज आता है तो उसको पढ़ने का काम कौन करेगा, mRNA करेगा। ये mRNA है, कोई भी सूचना आई सेल के अंदर उसको पढ़ेगा, लेकिन उसका आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। ये अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा। जो tRNA है वो फिर इसको ट्रांसफर करेगा कहाँ पर, इसके पास rRNA के पास। ठीक है।
जो आरएनए होता है राइबोसोम, यानी आरएनए का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करेगा? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? आरएनए। अब प्रोटीन का निर्माण कैसे करेगा? इसको कोई सूचना मिलेगी, वो सूचना आगे जाएगी और वो आगे जाकर ही तो अपना काम करेगी। तो उसी टाइप से यहाँ एमआरएनए से इंफॉर्मेशन मिलती है। किसको? टीआरएनए को। यदि इसके पास कोई मैसेज आता है तो ये किसके पास सेंड करेगा? टीआरएनए के पास सेंड करेगा। अब टीआरएनए क्या करेगा? उसको लेकर किसके पास जाएगा? राइबोसोम आरएनए के पास। और राइबोसोम आरएनए फिर क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो, जो प्रोटीन होती है वो किससे बनी हुई होती है? एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। किनसे मिलकर बनी हुई होती है? एमिनो एसिड से। अब एमिनो एसिड भी वहां पर दो टाइप के मिलेंगे आपको। एक तो मिलेंगे अनावश्यक और दूसरे मिलेंगे आवश्यक। यानी एक तो मिलेंगे अनावश्यक एमिनो एसिड और एक होते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। दोनों की संख्या कितनी कितनी होती है? 10-10। अब क्वेश्चन आ जाए अनावश्यक एमिनो एसिड क्या होता है? तो अनावश्यक एमिनो एसिड तो वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, यानी वो तो हमें हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, बाहर से लेने की उनको कोई जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो आवश्यक होते हैं उनको कहाँ से लेते हैं? हम बाहर से लेते हैं, उनको बाहर से अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। जैसे मान लो आपने खाना खाया तो खाना खाते हैं उसके अंदर जो आवश्यक एमिनो एसिड है मोस्टली वो प्रेजेंट रहते हैं। तो वो हम कहाँ से ले लेते हैं? फूड के थ्रू बाहर से ले लेते हैं। और 10 हमारे अंदर अनावश्यक हैं। टोटल कितने हो गए? 20। ये 20 एमिनो एसिड हैं, ये मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड था आरएनए, ठीक है, आरएनए के बारे में आपको समझ में आ गया कि आरएनए क्या होता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर ये मेनली कितने टाइप का होता है? मेनली ये 3 टाइप का होता है। एक तो एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए, आर का मतलब राइबोसोम आरएनए। यानी जो राइबोसोम है उसके द्वारा ही किसका सिंथेसिस होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन किससे मिलके बनी हुई होती है? जो हमारे एमिनो एसिड हैं उनसे। और एक जो एमिनो एसिड है उनकी संख्या कितनी होती है? 20। और जो 10 होते हैं वो तो हमारी बॉडी में होते हैं, उनको तो बोलते हैं हम अनावश्यक। और जो बाहर से लेते हैं उनको बोलते हैं आवश्यक एमिनो एसिड। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट क्या? आरएनए। अब देखो कि डीएनए और आरएनए और प्रोटीन किस टाइप से बनती हैं वो देखना है। एक तो होता है डीएनए और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। आया आपको ये समझ में? अब मान लो डीएनए से डीएनए बनता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? रेप्लिकेशन। कौन सी होती है? रेप्लिकेशन।